कुछ नहीं करता, ये देगा लठ। लोगों के साथ ठगी मार करके जेजेपी ने बीजेपी का दामन पकड़ा है। जो अपने पिताजी के प्रति इतने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं कहता हूँ कि ऐसे गठबंधन को और ऐसे लोगों को यदि जनता वोट देती है तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। कि बार इस गठबंधन का मुंह तोड़ जवाब दें, इन दोनों को कर दो तड़ी पार। किसी नेता का किसानों पे कोई एहसान नहीं है। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया है, त्याग किया, बलिदान किया है। त्याग करे तो कर दिया, क्यों दिया इस्तीफा की जरूरत थी? किसी ने मांगा था? कांग्रेस की फूट देखने को मिली। कोई फूट फाट नहीं है कांग्रेस में पुरानी ये बातें चलती रहती है। कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है। मियाँ बीबी की पार्टी, मियाँ बीबी का गठबंधन, क्या है इनका? क्या कहे इनके बारे में? विधानसभा तो आ जाएगी तो फिर बड़ी बड़ी करूंगा। एक बार आ दिया मैं क्या करूँगा? मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी अभी हमारे साथ मौजूद है। जयप्रकाश जी, एलनाबाद में स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। आखिरकार देर से ही नज़र तो आए जयप्रकाश एलनाबाद में। देर कहाँ हुई? अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, तो आज आ ही गया। क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कल मुझे संदेश मिला था, क्योंकि हमारे यहाँ एक यूथ कांग्रेस के चुनाव चल रहे हैं और कैथल में उसकी री काउंटिंग करा दी, कुछ करा दी, तो इसलिए मैं वहाँ बिजी था। मतलब जयप्रकाश जो है रणदीप सुरजेवाला से ही सांस नहीं ले पा रहे। नहीं, वो तो कौन सा सांस बंद करा है मेरे। बात यह है ना कि जब संगठनात्मक चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ लोग यूथ के चुनाव में हिस्सेदारी शुरू कर देते हैं और वो बार बार जिस तरीके से रिकाउंटिंग कराते हैं, तो देखो बच्चों नौजवानों को तो तकलीफ हो जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें तो आज इलाहाबाद में वो पहुंचे थे और कुमारी शैलजा भी, तमाम जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पे पहुंचे। उसके बावजूद भी भीड़ नदारद रही। नहीं, भीड़ तो ठीक है, चुनावी सभाएं ऐसी होती हैं। तो क्या जो पूरे हरियाणा में अलग अलग धड़े देखने को मिलते हैं, इलाहाबाद में भी ऐसा ही है? ना, कोई धड़ा नहीं है। सब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पवन भाई के लिए वोट मांगने आए हैं। यहाँ कोई धड़ेबाजी नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं। हम सब ये कह रहे हैं भाई पवन को वोट दो। गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर क्या कहना चाहेंगे जयप्रकाश? गठबंधन का उम्मीदवार है यार, ये तो कहते हैं मियाँ बीबी की पार्टी, मियाँ बीबी का गठबंधन। क्या है इनका? क्या कहे इनके बारे में? मैं जिस पार्टी के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ने जो अपने पिताजी के प्रति इतने घिनौने शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं कहता हूं कि ऐसे गठबंधन को और ऐसे लोगों को यदि जनता वोट देती है तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। जगह जगह पे विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। विरोध अपने आप करेंगे, बेमेला गठबंधन है। लोगों के साथ ठगी मार करके जेजेपी ने बीजेपी का दामन पकड़ा है। ठग लोगों की पार्टी है। उनका कहना है कि ये कांग्रेस के लोग हैं, उनके बहकावे पर विरोध करने के लिए पहुंचे हैं किसानों के रूप में। ये तो ठग लोग है यार, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के लोग किसान नहीं है क्या? तो यही ठेकेदार हैं क्या इस देश के प्रदेश के? जब कांग्रेस पार्टी ने इस किसानों के साथ ज्यादती हो रही है तो कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी। हुड्डा साहब ने समर्थन किया हुआ है, लेकिन आंदोलन तो किसान संगठनों का है, हम तो उनके पीछे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इलाहाबाद में किसान आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं है। इलाहाबाद की जनता से निवेदन करूंगा कि अब की बार इस गठबंधन का मुंह तोड़ जवाब दें और इनको कहते हैं ना, जहां से आए वहीं भिजवा दें। पहले कहते थे 75 पार, इन दोनों को कर दो तड़ी पार। क्योंकि जेजेपी में तो ठग टाइप के लोग हैं सारे, तड़ी पार। लेकिन वो तो कहते हैं कि इलाहाबाद की जनता ने मन बना लिया है, अब की बार कमल जरूर खिलेगा। यार बार बार तो कह रहे कमल कहाँ से खिलेगा? कमल खिलेगा कहाँ से कमल खिलेगा? उनका कहना कि विकास किया हमने। नाश किया है, सर्वनाश किया है। यहाँ विकास किया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है और यहाँ पर हाथ का पंजा चलेगा। अगर हम यहाँ पे चुनाव प्रभारी की बात करें तो चुनाव प्रभारी पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लगाया है। तमाम जो बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो केवल आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हरियाणा का सबसे जननायक वरिष्ठ नेता है। आज आया तो आज देखा हवा पलट जाएगा। कितनी हवा बदल देंगे? आज से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की जीत शुरू हो जाएगी। वहीं अगर हम इनेलो पार्टी के उम्मीदवार की बात करें तो अभय सिंह चौटाला की तरफ से दावा किया जा रहा है कि मैं और भी बहुत ज़्यादा मतों से जीतूं। यार मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो क्षेत्रीय पार्टी, उनका कोई वजूद नहीं। नेशनल पार्टियों का चुनाव है। लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दिया है, त्याग किया, बलिदान किया है। त्याग करे तो कर दिया, क्यों दिया इस्तीफा की जरूरत थी? किसी ने मांगा था?
किसानों ने कहा था कि जो हमारे साथ होगा हम उनके साथ होंगे, इसलिए इस्तीफा दिया। अब फिर अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी ने भी किसानों के साथ आना चाहिए। अभय सिंह भी किसानों के साथ है, हुड्डा साहब और उनका बेटा लखीमपुर खीरी तक जाकर के लड़ाई। किस आसान क्या है? किसी नेता का किसानों पे कोई आसान नहीं है। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं किसी भी पार्टी की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कि विकास करवाएंगे हम, लेकिन जब हमने हल्के में घूम के देखा तो विकास नाम की कोई चिड़िया भी यहाँ पे नहीं है। विकास केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने 10 साल के राज में किया। उसी के बारे में कह के गए कि मैंने जो काम किया उसके बदले बेनीवाल को, पवन को वोट दो। लेकिन कांग्रेस की फूट देखने को मिली। कोई फूट फाट नहीं है कांग्रेस में। कांग्रेस में पुरानी ये बातें चलती रहती है, कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में फूट है। एक गाड़ी में बैठ के आए सारे नेता, कहाँ फूट है? बड़ौदा उपचुनाव में हमने जयप्रकाश का एक रोल देखा था कि दिन रात 24 घंटे वो प्रचार करते और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जोर लगाए हुए थे, और इलाहाबाद में चेहरे पर सिकन है। ये मेरी भाषा नहीं मेरे समझ में आती है हमारी, क्योंकि मैं बांगरू हूँ। यहाँ थोड़ी सी भाषा का मेरे से फ़र्क रह जाता है, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है, कई चीज़ें समझ में नहीं आती। लेकिन विधानसभा में तो आप बहुत बड़े बड़ी बातें करते थे। विधानसभा तो आ जाएगी तो फिर बड़ी बड़ी करूँगा। एक बार आ दिया, मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? विधानसभा में पहुँचूँगा, अभी तो नहीं जाऊँगा मैं, आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूँगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की जिक्र किया कि हम ये करेंगे, युवाओं के लिए ये देंगे, वो और साथ ही साथ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे पहुँचाएंगे। कुछ नहीं करता, ये देगा लठ दिया ना पीछे, तो लोगों ने फैसला करना। अगर इनको वोट देंगे तो भाई वही डंडे छोटे लठ मिलेंगे। किसको देगा? जो कह रहे थे ना लाठी उठा लो, लाठी किसके लिए? किसान को मारेगा लठों से। तो क्या लगता है कांग्रेस का उम्मीदवार कौन से स्थान पे रहेगा? अरे एक नंबर पे स्थान कौन सा हो? कांग्रेस का एक नंबर पे। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश, जिनका आज ये दावा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में अब लहर दौड़ जाएगी और निश्चित रूप से उनकी जीत होगी। हालांकि ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।